ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आज भी आपको बाबा की बहुत प्यारी लीलाएं सुनाऊंगी और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ ईमेल पर या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। जिनका मन हो वो कमेंट सेक्शन में भी लिखकर अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और हाँ, मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, तो जो पास्ट के जिन लोगों का एक्सपीरियंस अभी तक नहीं आया है वो थोड़ा सबूरी रखिएगा। सभी लोगों के एक्सपीरियंसेस धीरे धीरे चैनल पर पब्लिश किए जाएंगे। और अनुभव की बातें करूँ तो वो मुझे सुनाना बेहद पसंद है और इससे बहुत सारे लोग जो हैं, आप लोग विश्वास कीजिएगा, इतना मोटिवेट होते हैं। वो बाबा को ऐसे ऐसे भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि हम अब बाबा को मानने नहीं वाले थे और फिर मेरे पास आया ये वाला अनुभव। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है, इसलिए मैं हमेशा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सभी को रिमाइंड करती रहती हूँ। तो आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी लीला सुनाने जा रही हूँ। ये जिनका है, मैं उनका नाम तो नहीं जानती, पर उनके साथ क्या हुआ था आज से 6 साल पहले। उन्हें ना पेट में बहुत दर्द होता था, तो जब भी दर्द होता था वो आराम करती थी और आराम करने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता था। तो शी यूज़ टू बी लाइक, जब दर्द हो वो आराम कर ले। फिर डॉक्टर को दिखाया तो पहले डॉक्टर को तो समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर डॉक्टर ने कहा कि आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ जाके दिखाओ। तो बाय द टाइम बिंग ये बड़े हॉस्पिटल में नहीं गए, वहाँ पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते। और इन्होंने जो भी चेकअप करवाया तो उसके बेसिस पे उसी छोटे हॉस्पिटल में ही इन्हें इतना पता चल गया कि पथरी का प्रॉब्लम है, यानी स्टोन है। तो ये बहुत परेशान थी कि अभी क्या होगा नहीं होगा। ये परेशान नहीं थी, बट हाँ, घर पे लोग परेशान हो जाते, जो भी सिचुएशन था कि क्या करना है। बट इनका ये था कि मुझे नहीं पता, सब ठीक हो जाएगा, बाबा ठीक कर देंगे। और यकीनन एक दिन ऐसा ही हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि आपकी पथरी जो है वो नीचे से निकल गई है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने आप उनका प्रॉब्लम ठीक हो गया। और हाँ, वो यहाँ ये बताती हैं कि आज से 13 साल पहले एक साईं बाबा का सीरियल आता था ना, रामानंद सागर द्वारा कृत ऐसे करके, शिरडी के साईं बाबा। तो वो बहुत सारे लोगों का फेवरेट हुआ करता था, क्योंकि उनके एपिसोड्स मैं आज भी कई बार रिपीट पर देखती हूँ। मेरे साई सीरियल भी है, बट वो पहले वाला जो था वो कम एपिसोड्स थे, बट पता नहीं क्यों वो भी बहुत अच्छा लगता है। बाबा का कुछ भी वो अच्छा ही होता है। तो उस सीरियल को ये देखती थी, ये तब से बाबा को मानना शुरू कर दी थी। तो ये इन्हें बस वही 6 साल पहले इन्हें विश्वास था कि बाबा ठीक कर देंगे, और उसी विश्वास पर इनका स्टोन वाला जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया था अपने आप, बिना किसी सर्जरी के। और वाकई में ये अपने आप में एक लीला होती है जिनके साथ ऐसा हो जाए, क्योंकि सर्जरी करवाना, इवन लैप्रोस्कोपिक भी हो, फिर भी डर लगता है। एनीवेज, इसके बाद क्या हुआ कि वो ये सब हुआ तो, बट उन्हें एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि ये बाबा ही किए हैं या क्या हुआ है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि इनके गांव में उतना फ़ोन्स नहीं हुआ करते थे, सिर्फ टीवी होती थी। तो इंटरनेट ये सब की फैसिलिटीज़ कम थी, तो इसके वजह से ये बाबा के अनुभव, ये सब चीज़ें यूट्यूब पे जैसे आज के समय में है वैसे उस समय में नहीं हुआ करती थी। तो ये सुन नहीं पाती थी बहुत ज़्यादा। ना सुन पाने के कारण इन्हें उतना विश्वास नहीं था कि बाबा ही कुछ ऐसा किए होंगे, क्योंकि जब तक हम एक्सपीरियंसेस नहीं सुने होते हैं हमें थोड़ी पता होता है कि साईं बाबा ऐसा 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 कुछ करते हैं। एक दूसरे को सुनने के बाद ही हम अपने अनुभव को भी रियलाइज़ कर पाते हैं कि अरे हाँ, मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था। तो वो सुनने के बाद ही आता है, उनके पास नहीं था। फिर अभी रिसेंट की ही बात है कि मतलब कुछ साल पहले की, मतलब रिसेंट ही की बात है। इनकी शादी होने वाली थी और इन्हें शादी करने का बिल्कुल मन नहीं होता था। ऑल्दो इन्हें मालूम है कि एक ना एक दिन शादी करना है, कर भी लेंगे, बट एक समय था जब वो बिल्कुल तैयार नहीं थी कि शादी करना है, क्योंकि अपने घर पर जो अपने पेरेंट्स के बीच लड़ाई झगड़ा देखती थी उससे ये बेहद परेशान हो जाती थी। और ये बहुत नॉर्मल है, जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, जहाँ पे झगड़ा झंझट होते रहता है ना, वो बच्चे डरते बहुत हैं, उन्हें बहुत अनसिक्योर फील होता है, उन्हें किसी पे आसानी से विश्वास भी नहीं होगा, है ना। और ऐसे में वापस एक तो यार हम इधर झेल रहे हैं, ऊपर से वापस शादी करके वही सेम झेलना पड़े, उससे अच्छा शादी ना करो। ये वाला सीन होता है बहुत सारे लोगों के साथ।
तो इनके साथ भी यही था कि इन्हें शादी नहीं करने का मन था, बट अभी रिश्ता आ गया। तो ये बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी एक दिन, और बाबा से ऐसे ही विनती कर रही थी क्योंकि इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर किसी को डर लगा रहता है, कई बार शादी इज़ लाइक अ गैम्बलिंग कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा पता नहीं, किसे अच्छा इंसान मिलेगा और किसे बुरा पता नहीं, क्योंकि कई बार बहुत वेल एजुकेटेड सब कुछ सारा अच्छा दिखता है, बट जब आप उस इंसान से मिलिए तो वो पर्टिकुलर इंसान भी गड़बड़ निकलता है। कई बार बाहर से जो चीज़ें दिखती हैं वो नहीं होती हैं, एंड कई बार बिल्कुल अच्छा भी होता है। तो इट्स लाइक ये मतलब बहुत बड़ा एक खेल होता है ज़िंदगी का, किस्मत पलटने वाला। किसी के साथ किसी का शादी होता है तो ये बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत रो रही थी। अब आप यहाँ देखिएगा इतना रोते रोते में इन्होंने बाबा से विनती करना शुरू करा। आखिर है तो बाबा की बेटी ही, तो बाबा से विनती कर ही रही थी कि उसी समय क्या हुआ, इन्होंने देखा सामने तेज़ हवा आ रही है। बाबा को ये याद करना शुरू की, तेज़ हवा आने लगी। कम से कम 200 मीटर दूरी पर उन्होंने लिखा है 200 मीटर, तो बबूल का पेड़ था। और ये क्या देखती हैं कि ऐसा हवा चल रहा है कि वहाँ पे जो प्लांट्स और जो उनकी टहनियाँ जो भी है वो सब कुछ ऐसे शेप में आ गया कि वो हिंदी में साईं लिखते हैं ना, साईं, ये साईं वर्ड हिंदी में लिखा के आ गया। तो ये देख के शॉक हो गई कि अरे ये क्या देख लिया मैंने, ये साईं लिखा हुआ आ गया है। तो फिर इन्होंने सोची कि हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा बाबा को सोचती होंगी, तो ये मेरे मन का वहम होगा। अब बाबा की लीला यहाँ से देखिए कैसी प्यारी लीला शुरू होती है। इसके बाद सबसे पहले अब इनके पास फ़ोन था जो पहले नहीं हुआ करते थे। इन्होंने यूट्यूब पे साईं बाबा सर्च करना शुरू किया। इन्हें बाबा के एक्सपीरियंसेस मिलने लगे, और जैसे ही बाबा के एक्सपीरियंस मिले तब जाके इन्हें रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मेरे साथ भी वो जो साईं मैंने देखा वो मेरे मन का वहम नहीं, वो हकीकत में था। बाबा अपने दर्शन दे रहे थे, क्योंकि ये अपने आप को बहुत कम समझती थी, बाबा पे विश्वास करती थी, पर इन्हें ये लगता था कि बस ये वन साइडेड होगा कि सिर्फ मैं बाबा से प्यार करूँगी और बदले में बाबा मुझे कभी कुछ देंगे, ऐसी ये इच्छा रखती ही नहीं थी। क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत झगड़ा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख ली थी, तो इन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो विदाउट एक्सपेक्टेशन बस वन साइडेड इनका था। तो जब इन्होंने ये देखा तो एक्सपीरियंसेस, तो वो बहुत खुश हो गई कि अरे ये तो बाबा ने ही दर्शन दिए। लेकिन इसके बाद जो एक रिश्ता आया हुआ था एट प्रेजेंट, जिससे इन्हें शादी करने के लिए कहा गया था, इनका मन नहीं हो रहा था। इनका मन कह रहा था कि ये रिश्ता ठीक नहीं है मेरे लिए, पर अभी घर पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी। फिर भी इन्होंने सोचा कि जो आंटी लेके आई हैं एक बार बात करके देखती हूँ। देखिए बाबा के बच्चे जो होते हैं ना, बाबा उनको कहीं ना कहीं से बता देते हैं कि चीज़ें गलत हैं, सही है, कुछ ना कुछ आपको फील होने लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होगा, कुछ तो ऐसे हल्का हल्का फील होने लगता है। तो इनके साथ फिर वही हुआ कि इन्हें कुछ गड़बड़ लग रहा था। तो ये जब आंटी को फ़ोन करने वाली थी उसके पहले ही उधर से आंटी का फ़ोन आता है, एंड वो कहती हैं कि बेटा वो रिश्ता ठीक नहीं है, वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं था। और ऐसे करके बाबा वो वाली शादी ही कैंसिल कर दिए, जिस शादी के होने के डर से ये इतना परेशान थी। क्योंकि ना कहीं बाबा अपने बच्चों को आभास भी करा देते हैं। हम जब कहीं नए जगह भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, थोड़ा या बहुत आइडिया लग जाता है किसी से बात करके कि ये इंसान ठीक होगा कि नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो हमें समझ में आने लग जाता है। ये बाबा का ही दिया हुआ ब्लेसिंग्स होता है। तो उसी बेसिस पर फिर बाबा इनका वो गलत रिश्ता से भी इन्हें बचाए। कुछ साल पहले पथरी के प्रॉब्लम से भी निकाले थे, और वो साईं लिखा हुआ दर्शन भी बाबा ही दिए थे। तो ये इनकी का एक्सपीरियंसेस था। और मैं आपको एक बात बोलूँगी, जो भी बाबा को बहुत दिल से याद करते हैं ना, बाबा के बच्चे होते हैं जो मतलब अनशेकेबल फेथ होता है जिनका, बाबा उनके साथ कहीं पे भी मौजूद होते हैं। और आप ना बाबा को कहीं भी बुलाएंगे, कहीं भी बुलाएंगे, या अगर आप बाबा को किसी चीज़ के लिए बोल दिए हैं ना, आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए थी और नहीं होता है, तो हम गुस्सा होने लगता है कि बाबा आप तो मेरी सुन ही नहीं रहे हो। बट यकीन मानिए बाबा अपने तरीके से करते हैं, और उनका तरीका कोई अलग ही तरीका होता है जो हम सोच नहीं सकते हैं। मैं एक दिन बाबा को बोल रही थी, मैं कोई टीवी शो देख रही थी, मैं बाबा को बोली बाबा आप इस टीवी में आ जाइए ना। एक तो मुझे सीरियल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, जो एकदम टिपिकल सीरियल्स चलते रहते हैं,
मैं क्या बोलूँ, नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट मुझे डेली सोप्स बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे मैं न्यूज़ देखना पसंद करती हूँ, या फिर अगर कोई कॉमेडी कुछ ऐसा है तो मैं वो देखती हूँ। मुझे टेंशन वाली चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। और बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, अनुपमा नाम का एक सीरियल आता है स्टार प्लस पर, और स्टार प्लस पर तमाम वैसी सीरियल्स आते हैं जो बहुत टेंशन वाले होते हैं। मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उस पार्टी में हूँ जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद करते हैं ओके, सो मैं उस तरीके की हूँ। तो क्या हुआ कि मैं वही सीरियल देख रही थी, मैं नहीं देख रही थी, और लोग देख रहे थे, तो मैं एडजस्ट कर रही थी। और मैं भाग जाती हूँ, जनरली ऐसे सीरियल्स देखती नहीं। बट उस दिन क्या हुआ ना, उसके बाद कौन सा तो मैं दूसरा सीरियल देख रही थी जिसमें एक एक्ट्रेस आती है, प्रीशा नाम है उसका। मैं लिटरली, मुझे हंसी आ रही है कि मैं सीरियल की बातें कर रही हूँ चैनल पर। ये है चाहते, वो था शायद उसी में। तो वो ना जहाँ कहीं जाते हैं तो वो साई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे करके कुछ तो आता है बड़ा सा, और उसमें ना बाबा का नाम साई बड़ा सा लिखा हुआ था। तो मैं ना मम्मा को बोलती हूँ, अरे देखो देखो इसमें भी मेरे बाबा आ गए और हम सब हंस दिए, हम सब ज़ोर से। मेरी मम्मा भी बोली, तुम यहाँ पे भी बैठ के बाबा को ही खोज रही थी क्या तो मैंने बोला, हाँ मैं इस सीरियल में क्या देखती, मुझे इस सीरियल में क्या रखा हुआ है, मुझे तो ये नहीं देखना था। स्टार प्लस का ही कोई सीरियल था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने बोला, तब मैं बैठ के बाबा ही खोज रही थी। तो मेरी मम्मा भी हंस दी, मैं भी हंसी। मैं बोला, देखो हम बाबा को, अभी मैं जस्ट मन में बोल रही थी कि बाबा आप टीवी में भी आओ ना, एंड बाबा आ गए। मैं कभी कभी बाबा को ऐसे इम्पॉसिबल जगह पे बोलती हूँ ना आने, जहाँ मुझे ऐसे ही मतलब बाबा को इरिटेट करती हूँ कभी कभी, कि मुझे पता होता है वो नहीं आएंगे, यहाँ पे वो नहीं हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं देखिए बाबा की कैसी लीला होती है, वो कहीं भी मौजूद हो जाते हैं। और ये तो बस ऐसे आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिया मैंने। चाहे प्रॉब्लम कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, सिचुएशन कैसे भी क्यों ना हो, बाबा ना बचाने के लिए आ जाते हैं। बाबा हमेशा रक्षा करते हैं। ज़रूरत है तो केवल इस बात की कि अनशेकेबल फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमने जो भी बाबा से बोला है, बाबा हमारी रक्षा कर रहे हैं, बाबा सब कुछ संभालेंगे। हमें इस बात पे बस विश्वास होना चाहिए, और ना बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बाकी सच में बाबा संभाल लेंगे। तो बस यही था आज का एक्सपीरियंस। मैं बहुत देर बोलती हूँ, मुझे बोलना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं दिन भर बोल सकती हूँ, और मैं वीडियोज़ भी लंबे लंबे कर देती हूँ। सो आई रियली अपोलोजाइज़ फॉर दैट। और आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आप सबके एक्सपीरियंसेस का। आप लोग ना ऑडियो वीडियो कैसे भी शेयर कर सकते हैं, मेरे पास सारे रिटन आते हैं ना, तो मुझे उसको फिर वीडियो करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर बाबा करवा देते हैं। जो हमारे टीम में वंदन भैया हैं जो एडिटिंग करते हैं, वो थोड़ी सी छुट्टी लेकर गायब हो गए हैं, तो इसकी वजह से सारा चीज़ अभी मुझे ही करना पड़ रहा है। और नीलम दी जो एंकरिंग करती हैं, तो जो उनका पार्ट रहता है वो करती हैं, एडिटिंग मुझे करना पड़ता है, दैट इज़ वाई थोड़ा टाइम लगता है। बाकी तो बाबा साथ में है, डोंट वरी। ओम साई राम।